सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, गरीब आते हैं दर पर गरीब नवाज, गरीब आते हैं दर पर गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और मैंने अर्ज किया है, चूंकि वो मुहद्दिस आज़म हिंद थे और वो उस्ताज़े ज़मन थे, वो बहुत बड़े थे, मगर अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलना ये बाइसे सआदत है कि मावरा इदराक से है, मावरा इदराक से है, सोच से आला, फिक्र से आला, इल्म से आला, हमारे ख्याल से आला, हमारे बसीरत से आला, हमारी बसारत से आला। हम उसका इहाता कैसे कर सकते हैं? हम तो बस गुन इसलिए गाते हैं कि उस मावरा का फैजान आए और इस दौर में हमें भी कुछ अता हो जाए। वो हुजूर सुल्तानुल हिंद की जात है। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और मावरा इदराक से, मावरा इदराक से है तेरी रिफत या मुईन, मावरा इदराक से है तेरी रिफत या मुईन, तेरी रिफत या मुईन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है तेरी मिधत या मुईन, कौन कर सकता है कामिल इहाता, कौन कर सकता है तेरी मिधत या मुईन। और तेरे तबलीगी मुशक्कत की बदौलत आज भी, तेरे तबलीगी मुशक्कत की बदौलत आज भी हिंद में हो रही है रब की इबादत या मुईन, हिंद में हो रही है रब की इबादत या मुईन। और सुन ले ऐ आबारा बदलियो, हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी, इसलिए कि तेरे बस की बात नहीं है। तेरे अगलों ने भी ताकत लगाई, तेरे पिछले भी ताकत लगा लेंगे, मगर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इसलिए कि हुकूमत किसी और की हो उस पे भी हुकूमत चलती है तो मेरे गरीब नवाज की सुभान अल्लाह, किसकी चलती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही हकीकत है। तुम ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते ही रह जाओगे, मंजिल का कभी भी पता नहीं पाओगे, इसलिए कि मंजिल का पता तो दरे अजमेर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दरे अजमेर से मिलता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक आलम साहब क़िबला ज़ीदत मालहू जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बता रहे थे। हाफिज सैयद मुख्तार साहब हो, हाफिजो कारी इरशाद साहब हो, या उलमा की जमात हो, ये सब खादिमी ही है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। और
यही नहीं आप भी हैं, हम इससे कैसे भागें? ये तो मुस्तफा के रजा वाली जमात है, ये तो मुस्तफा की रजा वाली जमात है। हम उस जमात में अल्लाह से दुआ करते मौला मौत आ जाए मगर इस जमात से ना हटा और दूसरी जमात में जाने की तौफीक ना दे, यही मौत अता फरमा। इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफा ही में तो रब की जन्नत है। और कहाँ? हाफिज़ साहब समझ रहे ना? बेशक बेशक हक है। जन्नत यही है, मेरे रब की अता है जमात रज़ाए मुस्तफा। मेरे रब की अता है जमात रज़ाए मुस्तफा, मुस्तफा की जिया है जमात रज़ाए मुस्तफा। हाँ, मगर ये समझे कि ये चंद बच्चे नाम से मुंसलिक है तो वही जमात है, रजा नहीं। सब हम लोग सब जमात वाले। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, है ना? यही तो जमात रज़ा मुस्तफा की आवाज है, यही नारे है। बात समझ में आई? जमात रज़ा मुस्तफा ये आला हजरत की यादगार है। किसकी यादगार है? आला हजरत की यादगार। आला हजरत ने इसकी बुनियाद डाली, आला हजरत की यादगार। और यूं ही नहीं, तूफान आए, जलजले आए, औले पड़े, संगबारी हुई, ईमान लूटे गए, जबर किया गया, जुल्म के पहाड़ ढाए गए, ईमान छोड़ने पर मजबूर किया गया, मगर यही वो जमात है जिसे मुस्तफा की रजा हासिल। यही वो जमात है जिसमें रब की खुशनुदी है। यही वो जमात है जिससे आज सुन्नियों की बेइंतहा जमातें मर्ज़े वजूद में आई है। आज कोई जमात नहीं है जो जमात रज़ाए मुस्तफा से पहले कोई जमात, कोई तंजीमें हो, उन्हें भी बोली अगर किसी ने दिया है तो वो जमात रज़ाए मुस्तफा। अगर इल्म दिया है तो जमात रज़ाए मुस्तफा है, फिक्र दिया है तो जमात रज़ाए मुस्तफा है। हिंद के राजा खाजा हैं, ये अगर आवाज दी है तो वो आवाज जमात रज़ाए मुस्तफा की है। कहीं से उठे ये आवाज, मगर इस आवाज में ज़बान जमात रज़ाए मुस्तफा। जमात रज़ाए मुस्तफा के खिदमात को अगर मैं दिखाऊं तो अभी ये दूध, नाक से दूध पीने वाले लोग हैं जो उंगली उठाते हैं। आपकी नजर मुझ पर है, आपकी नजर किसी और पर है। मुझ पर भी अगर सही से नजर लगा ले तो 26 साल कर्नाटक को दिया तायदी से नेमत के तौर पर। 26 साल में क्या क्या हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मखसूस सीना तान के खड़ा है, कभी झुका नहीं है, अपने ईमान का सौदा नहीं किया है। जमात रज़ाए मुस्तफा को आज के एतबार से मत देखो। अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द, अपनी हवाओं, अपने फिजाओं के एतबार से जमात रज़ाए मुस्तफा को मत देखो। जमात रज़ाए मुस्तफा के अरकान को देखना है तो कछोछा से मुहद्दिसे आज़म हिंद इसी जमात रज़ाए मुस्तफा का एक हिस्सा थे। इसी जमात रज़ाए मुस्तफा में सदरुल शरिया थे, इसी जमात रज़ाए मुस्तफा में सदरुल अफाजिल थे, इसी जमात रज़ाए मुस्तफा में शेर बेशे अहले सुन्नत थे, इसी जमात रज़ाए मुस्तफा में मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी थे। इसी जमात रज़ा में इतने बड़े और मेरे जमाने में इसकी सदारत करने वाली जात ताजुश शरिया की जात। इश्क मोहब्बत बस्ती करिया हिंद का दरिया फैज
ये ताकत, ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये शुजाअत के कुफ्र से टकराने का वो जज्बा जो आज भी हमारी आंखों ने नहीं देखा। जो उंगली उठा रहे, एक अगर आ गया तो इनकी बोलती बंद हो जाती। जी जी, आवाज नहीं है, ठहर नहीं सकते, मगर हंगामा जरूर कर सकते हैं। कब? जब अंदर की बात आए तो हंगामा, बाहर आए तो फिर अंदर घुसते तो बाहर ही नहीं आते। बस समझ में आ रही है? जी बेशक। वो अंगड़ा लंगड़ा लुल्ला सब उंगली उठा रहा है, खाली उसे पूछो जमात रज़ाए मुस्तफा की तरकीब कर दे, मैं मान जाऊंगा। तू समझा क्या है जमात रज़ाए मुस्तफा? जब तहरीके शुद्धि का वो दौर, जब पकड़ पकड़ करके ईमान लूट लिया गया था, बुढ़ापे की उम्र में रजा का शहजादा जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, वो रजा का शहजादा अपने बुढ़ापे की उम्र में जवानी का जज्बा लिए इन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे। कहां जा रहा? फैसला हो ही जाए, फैसला हो जाए कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। आ फैसला हो जाए कौन हक पे है कौन बातिल है। आ फैसला हो जाए किसके पास ताकत हिम्मत जुर्रत है, कौन खुदा वाला है और कौन नार वाला है। अल्लाह, ये वो जमात रज़ाए मुस्तफा है। 5 लाख 5,000 और 6,000 जो लोग बदल गए थे, अल्लाह बदल गए थे, दाढ़ी हट गई थी, कलमा हट गया था। आज तो हमारे यहाँ यह हाल है कि जलसे बना रहे लीडर, हर एक है। हमने कहा जूही कहा कि सब एक है, तू गया, अब तेरा वास्ता हर एक से हो सकता है, मगर जमात रज़ाए मुस्तफा वालों से नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कुरान पे ईमान रखता है। हल यस्तवी असहाबुन नारे व असहाबुल जन्ना, रब फरमाता है कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है। तो हम कैसे कहते? जमात रज़ाए मुस्तफा ने 5,000 गैर मुस्लिमों को इस्लाम का जाम पिलाया और 6,000 का जो ईमान चला गया था उसे वापिस लिया। ये जमात रज़ाए मुस्तफा, ये जमात रज़ाए मुस्तफा। और आज भी अगर देखना है जमात रज़ाए मुस्तफा का काम तो बोलो मैं सीमेंट दूं, मैं जब सिमटूंगा, सिमटना आसान होगा मगर तेरे लिए पढ़ना आसान नहीं होगा। बाबा जमात रज़ाए मुस्तफा से इसलिए प्यार कर कि आला हजरत ने सुल्तानुल हिंद का अता करदा ईमान का चिराग बुझने से बचाया है। जहां से हिम्मत आई ये जमात रज़ाए मुस्तफा को, ये हिम्मत सुल्तानुल हिंद से आई, ये अताए मुस्तफा से आई, ये गरीबों के गरीब नवाज से आई। क्या बोले आप? बोलिए जोर से, क्या बोले? गरीब नवाज, ये गरीब नवाज है। और कर्नाटक में बंदा नवाज है, वहां गरीब नवाज, यहाँ बंदा नवाज। अब पूछो टोंडे गोड्डे फुंडे से कि बता ये किसी आलिम ने नहीं कहलवाया, वहां भी लिखा है। कहा? गुलबर्गा में, उस पे लिखा है कहा? चौखट पर बॉर्डर के साथ बंदा नवाज, और वहां चौखट पे जाओ तो लिखा है गरीब नवाज। यहां बंदा नवाज, वहां गरीब नवाज। अकीदा क्या मिल रहा है? हाँ, अल्लाह भी देता है और अल्लाह का बंदा भी देता है। अल्लाह देने वाला हकीकी है और जो बांटता है वो भी देने वाला कहलाता है। तुम
कह रहे थे शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना मदद शिर्क है। अब जब कहो कहता, पहले क्या कहता, गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना। सुने कि नहीं सुने? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कह रहे तू बीवी से मांग क्यों रहा है? कहा बेटे से क्यों मांग रहा, लोगों से क्यों मांग रहा? कहता नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जिंदे से नहीं, मुर्दे से। पूछिएगा मुर्दा कौन है? मुर्दा है क्या? मुझे मौत तो बता दे प्यारे। वो प्यारे को नहीं, इस प्यारे। हाँ, वो प्यारा हो ही नहीं सकता जब तक उसके लायक न हो। मौत किसे कहते हैं? मौत बता बेटा। जो अमेरिका गया हो घर आ जाए तो मौत। पढ़ो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से चले गए तो क्या मर गया? अरे अल्लाह की तरफ क्या आया था, वहां से गया तो मर गया? क्या फलसफा है? मौत का पहले समाज, रूह के लिए मौत नहीं है। आला हजरत ने कलम चलाया तो फतावा रिजविया में हदीस के हदीस 1 2 3 4 5 6 7 60 हदीस लाया कि रूह के लिए मौत नहीं है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे ये तो आम मोमिन है जिनकी रूह नहीं मरती। ऐ मेरे आका, आप तो जाने कायनात है, आपका जिस्म भी जिंदा, आपकी रूह भी जिंदा। और जब दुरूद पढ़ा जाता है तो आपके जिस्म के अंदर। सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, बंदा नवाज है और गरीब नवाज। तो फिर मांगना कि नहीं मांगना? किसने सिखाया मांगना? निजामुद्दीन औलिया ने सिखाया। किसने सिखाया मांगना? बख्तियार काकी ने सिखाया। किसने सिखाया मांगना? आला हजरत ने सिखाया, सदरुल शरिया ने सिखाया, आले रसूल महरारवी ने सिखाया, फजलुल्लाह कालवी ने सिखाया। इन लोगों ने मांगना। उन लोगों ने अगर मना किया होता तो आज लिखा होता क्या? बंदा नवाज और गरीब नवाज। यही पता ये चला, यही ईमान है। जो इससे अलग हुआ वो बेईमान है। आइए हिंदुस्तान थोड़ी देर और फिर मैं, चूंकि आप आज का दूल्हा कोई और है, मैं तो यही रहता हूँ। मैं भी जब जाता हूँ बैंक वहाँ नागपुर ना, तो मेरी भी स्वागत इसी तरह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, हिंदुस्तान का राजा, मेरा और आपका ख्वाजा। अल्लाह अल्लाह। मोमिन क्या कुरान ने कहा? वला तहनु वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सरबलंद, तुम ही कामयाब, बशर्ते कि तुम मोमिन। एक मोमिन संजर की सरजमीन से अल्लाह सुभान चला है। कहां से चला है? आप तो घर से भी यहां नहीं आ रहे हैं। फिर या ख्वाजा अजमेर जा रहे हैं। अजमेर जाओगे तो अजमेर के ख्वाजा कहेंगे मत आ, तू आएगा भी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे तेरे गांव में मेरा जश्न मनाएगा, तू नहीं आया, यहाँ आके क्या कर रहा है? वहां आके मेरी मोहब्बत दिखाता तो यहाँ भी आता तो मैं देता। ऐसे गरीब नवाज रहमतुल्लिल आलमीन के शहजादे हैं, अपना जाए बेगाना जाए सबको दे देते हैं, सबको दे देते हैं। इसलिए तो ऐसे मोड़ पे भी क्या जाता है, अभी अभी देखा ना पीएम मोदी जी ने क्या भेजा? चादर भेजा। खराब हंगामा है, हंगे नहीं है, चादर भेजा। भेजना ही है, भेजना ही है। इसलिए कि ये हुकूमत बाहर वाली नहीं है, अंदर वाली है। ये हुकूमत वोट वाली नहीं है, इम्पोर्टेंट वाली है। यहाँ वोट से हुकूमत मिलती है, मगर रसूल का शहजादा गौसे पाक ने हिंदुस्तान की हुकूमत ख्वाजा को अता की है, अता की है। इसी वाकया को बोल देता हूँ।
अता की कैसे कैसे अता की? अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे जरा सुनो और समझो और अकीदा मजबूत करो, अकीदा ईमान। 200 साल के बाद जाना, 250 साल 300 साल से ज्यादा तो कोई सुनता ही नहीं। आजकल तो 60-70 में टिकट कट जाता है। जाना है और हमेशा अगर मजे लेना है तो फिर वफादार बन के जाओ। गद्दार बन के जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और वहां कोई पीएम सीएम का चलने वाला नहीं, कोई काम नहीं आएगा। वहां ईमान और इश्के ख्वाजा औलिया काम आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ है? लोग गौर नहीं करते हजरत। कहाँ है? कहते खो में थे, खाड़ी में, पहाड़ में, घर छोड़कर चले गए पहाड़ के खो में, वो भी नहावन कि पहाड़ी के खो में बैठे हैं। क्या है को? अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। घर छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, चमन को छोड़ दिया, आराम को छोड़ दिया, सुकून को छोड़ दिया, राहत को छोड़ दिया, ऐशो इशरत को छोड़ दिया, बेपरवाह हो गए, खुदा की जात पे तवक्कुल किया। पहाड़ी में क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। जिक्र खुदा है, इबादत है, इबादत है, अल्लाह का जिक्र है। जरा हाफिज मंसूर साहब गौर करेंगे, अल्लाह का जिक्र है। किसमें लगे? अल्लाह के जिक्र में लगे हैं सुल्तानुल हिंद। जिक्र खुदा है जिसके बारे में खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र क्या देता है? दिल को सुकून अता करता है। जिक्र इलाह में है, जिक्र खुदा में है, विरद खुदा में है, खुदा के नाम पाक का वजीफा कर रहे हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ कहां से? बगदाद से एक आवाज गूंजती है, हवाओं को चीरती हुई वो आवाज नहाबंद की खाड़ी घाटियों में जाकर ख्वाजा के कानों में समात के हवा हो तो गई, मगर जिक्र खुदा में रब का नाम ले रहे हैं, फौरन नाम जिक्र बंद कर दिया, जिक्र बंद कर दिया, वजीफा बंद कर दिया, तस्बीह और तहलील का वक्त रोक दिया, जबान बंद। अब जबान तवज्जो कहाँ है? पहले तवज्जो थी खालिक की तरफ, पहले तवज्जो थी मालिक की तरफ, पहले तवज्जो थी जिसने हयात दिया उसकी तरफ, जिसने कायनात को पैदा किया उस रब की तरफ, जो वाहिद है, जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जिसकी इबादत सारी कायनात करती है सिवाय बास जिनों और इंस। उस खुदा के जिक्र में गौसे पाक भी उन्हीं की इबादत करे, रसूल पाक भी उन्हीं की इबादत करे, हजरत मूसा भी उन्हीं की इबादत करे, हजरत ईसा भी उन्हीं की इबादत करे, हजरत शुएब भी उन्हीं की इबादत करे, अंबिया से लेकर औलिया तक और तमाम ईमान वाले। जिक्र खुदा में है, तवज्जो खालिक की तरफ है, तवज्जो मालिक की तरफ है, तवज्जो राज़िक़े हकीकी की तरफ है, तवज्जो है की तरफ है, क़य्यूम की तरफ है। अब तवज्जो रुक गई है। किसकी तवज्जो हटी है? हमारी और आपकी नहीं, हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा की तवज्जो हटी। काबिल गौर है, जी। सोचने का मकाम है। ऐ बोलने वालों, सोचो समझो। रोक दिया, अब तवज्जो किधर है? बगदाद की तरफ, गौसे पाक की तरफ। अदब से पूछा जाए, ऐ मेरे आका सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज, आप तो जिक्र खुदा कर रहे थे, मैं जिक्र इलाह के मकाम पर आप पहुंचे हुए फाइज थे, जबान रत्बुल लिसान है जिक्र इलाही से। आखिर आपकी तवज्जो बगदाद की तरफ क्या कैसे गई? तो जवाब आज भी तुरबते पाक से आएगा। नादान गौस को जो कुर्बत रब से हासिल है थी, अगर मैं तवज्जो ना करता तो रब मेरे जिक्र को कबूल ना करता। पता ये चला, इबादत तो खुदा की होती है, मगर कबूल अल्लाह वालों के वसीले से हुआ करती है।
अदब गाहे ज़ेर आसमां अज़र्श नाजुक कर नफस गुम करदा मियां या जुनैदो बायज़ीदिया। ये मकाम वो मकाम, बेशक बेशक। तवज्जो कहाँ है? ख्वाजा की तवज्जो कहाँ है? बगदाद की तरफ, बगदाद की तरफ लौ लगाए और जबान पर है कि या शाह जीला, सिर्फ आपका कदम मेरे कंधे पर नहीं बल आईनी बराशी, आपका कदम मेरे आंखों पर और मेरे सर पर हो। ख्वाजा ने बताया ए गौसे पाक आप मुख्तार है, जहां चाहे कदम रखे, सर भी आपका है, आंखें भी आपका है, आपकी है, दिल भी आपका है, जिगर भी आपका है, मोइन का हर चीज आपका है। बेशक। अल्लाह अल्लाह, रोक दिया और हमें बताया कि पहले जो तुम्हारा शेख है वहां जाओ, वो राजी तो रब राजी है। पहले माँ बाप के पास जाओ, माँ बाप राजी है तो रब राजी है। बड़ों का अदब करो, वो राजी है तो रब राजी है। अगर इबादत से ही, सिर्फ रब की इबादत से सब कुछ मिल जाता तो फिर ख्वाजे अजमेरी क्यों तवज्जो देते हैं? अब देखिए क्या मिला। अब गौसे पाक किसी मौके से मिंबर रसूल पे आए हैं, जलवा जलसा, वो भी गौसे पाक का माइक नहीं है, मगर पूरी दुनिया उनकी आवाज सुन रही है। क्यों? जब इश्क मुस्तफा में चलकर खुद को फना कर देता है और मुस्तफा की नकहतों से, मुस्तफा के सीरतों की खुशबुओं से जब महकने लगता है, अब उसका वजूद नहीं, उसके वजूद में जलवे मुस्तफा नजर आने लगता है, तब ये मकाम हासिल हो जाता है कि फिर जो कहे वो होके रहता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप इधर तवज्जो करें, चूंकि हजरत आ गए, मैं माइक दूंगा थोड़ी देर, अभी बहुत दूर है। हजरत गौसे पाक तकरीर करते हुए फरमाते हैं कि मैं क्या दूं, मैं तो सबको दे दिया, अब क्या दूं? और यही नहीं कि सिर्फ इतना फरमाया, आने दिए उधर तो नारा लगा खत्म करके हेलो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजान गरीब नवाज, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजे हिंद वो दरबार है, आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है, आला तेरा, आला तेरा, महरूम नहीं, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, हुजूर गौसे पाक जब तकरीर करते तो जहां जिधर जो आशिक होते सब उनकी आवाज को सुनते। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं क्या दूं, क्या दूं, सब तो दे दिया। ये उनका अंदाज था, वरना
गौस के खजाने में कभी कम नहीं होता। क्या तू सब तो दे चुका। प्रोग्राम आएगा ना, बट गए। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, तारीख बता रहे हैं कि जब मैंने बगदाद की सरजमीन से मेरी आवाज गूंजी थी कि मेरा कदम तमाम वलियों के कंधे पर है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सर झुकाया। बहुत सारे वलियों ने, हर खित्ते के, हर जगह के, जो उस दौर में जगह सतह मुल्क या इलाके बाद थे मौजूद थे, सब ने, कोई पहाड़ी में, कोई जंगल में, कोई सहरा में, कोई बियाबान में, सब जहां था सब ने झुका दिया। गौसे पाक क्या फरमाते हैं, जरा गौर करें। सब ने झुकाया, गोया गौसे पाक बगदाद में रहकर सबके झुकाने को देख रहे। सिर्फ इसी पे बस नहीं, अब इसलिए तो कहा मेरे आका ने यहाँ से सदका लिया और अपने आका की बारगाह में कहा, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं, मैंने देखा सबने झुकाया, मगर झुकाने वालों में सबसे पहला, सबसे अव्वल नंबर जिसका था वो सैयद गयास का बेटा हसन था। कौन? ख्वाजा अजमेरी सुल्तानुल हिंद। कहा, उसी वक्त कहा कि हिंदुस्तान की विलायत मैं सैयद गयास के बेटे सैयद हसन के हवाले करता। और वो दौर आया कि फिर बारगाहे रसूल में हाजिर हुए, बेटे ने जो दिया था नाना जान ने मुहर लगाया और पूरा हिंदुस्तान दिखा के ख्वाजा को भेज दिया। और जब आए तो उससे पहले भी कोई आए थे, वहां भी हाजिरी का और चिल्ला का हुक्म हो गया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब आए, अक्सरियत है, सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र है, अंधेरा ही अंधेरा है, जुल्मत ही जुल्मत है, मस्जिद नहीं, मीनारे नहीं, शायद इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीख पर भी नजर रहती है और रखना ही पड़ता है, नहीं तो कोई पूछ दिया तो फिर लिखना कैसे। अब तो हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, हम लोग को तो पलटाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो तारीख मुझे पता है, इस्लाम पहले ही हिंदुस्तान में आया था। मुझे ये भी पता है कि ईमान का नूर पहले फैल चुका था। दातागंज हिजवेरी बहुत पहले आ चुके थे, वही तो चिल्ला कशी किया था मेरे गरीब नवाज ने। पूछो इनसे कि ख्वाजा मदीने से चले थे, रसूल ने भेजा था, गौसे पाक ने अता किया था, चिल्ला कशी यहां क्यों था? इसलिए कि यही उस वक्त इसके पहरेदार थे, इसके मुहाफिज थे, इसलिए उनसे परमिशन लेना था। हम नहीं ले सकते, मगर उन्होंने, वो बैठे यारू हो यारू हो यारू हो यारू हो, और एक वक्त आया शायद गंज शकर हिजवेरी अलैहिर्रहमान बाहर आ गए, कहा इजाजत है, इजाजत है। कब कहां गए ख्वाजा? मजार पे गए, गरीब नवाज मजार पे, बंदा नवाज मजार पे, निजामुद्दीन औलिया मजार पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मजार पे, मुख्तमे बिहार मजार पे, मखदूम सिमना मजार पे। अकीदा क्या मिला? जो मजार में सोया है वो मरा नहीं है, मुस्तफा का गुलाम है, जिंदा है। और इसी से इत्तिबास करते हुए मेरे रज़ा ने अपने आका और मौला की बारगाह में यूं इरशाद फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, चश्मे मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान का की हुकूमत किसको? एक दौर चला था, ब्लास्ट हो रहा था, बला ढाई 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 ढाई, वो ब्लास्ट अजमेर पहुंचा, ख्वाजा को जला लाया, कहा अब नहीं, बच कर। उसके बाद से धमाधम नहीं हुआ,
अब ढूंढते ढूंढते फिर अजमेर पहुंचा है। ख्वाजा क्या तेवर कह रहा, अब बस कर, अब ढूंढने नहीं दिया जाएगा, अब ढूंढने निकलेगा तो तू ऐसा गायब हो जाएगा कि तुझे जमाना ढूंढेगी मगर तू मिल नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह, हक है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। हिंदुस्तान में कुफ्र है, मगर ये बताओ क्या उसकी वजह से मेरे ख्वाजा ने दाढ़ी हटा दिया? हटाया? मगर हम हटा रहे इन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया, कानून लगा दिया, रोक लगा रहा, दाढ़ी मेरी पहचान है। मियां, उसने बाद में पाबंदी लगाई है, पहले आपने अपने चेहरे से दाढ़ी गायब किया है। आज निकाब पे वो बाद में पहले बैठा रहा है, पहले घर की औरतों ने अपने वजूद से निकाब हटाया है। सबसे पहले मस्जिद को आपने छोड़ा है, आज मस्जिद के नीचे वो कुछ और ढूंढ रहा है। इसका जिम्मेदार दूसरों को न दिया जाए, खुद हम जिम्मेदार हैं। सोचे हम क्या कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अब तो डंडे भी हो गए, घंटे भी शुरू हो गए, सब एक हो गया। ख्वाजा ने नहीं कहा सब एक है, तन्हा आए चल लो, नहीं कहा। पूरी वादी उसी की थी, पूरी ताकतें उसी की थी, सब कुछ उसका था। रसूल का दीवाना आया है, मोमिन आया है, ईमान वाला आया है, मुस्तफा जाने रहमत पे जान छिड़कने वाला आया, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद कहती है। तन्हा है इस जमीन पर, कुफ्र की वादी है, अंधेरा है, काली घटाएं हैं, मगर क्या ख्वाजा ने अपना कुछ बदला? बैठा उठा दिया, मगर बैठा दिया ख्वाजा ने तो ख्वाजा के बैठाए को उठा ना सका। पानी कोई बुला सकता है? इंजीनियर डॉक्टर सबको बुलाओ, जरा बता दे, पानी को बुला दे। वारे ख्वाजा क्या अकीदा दे रहे हैं? नहीं देगा, पहरा है तेरा पहरा और भी मेरे लिए। खादिम को कहा जा पानी से कह दे चला और कटोरे में आ जा। अल्लाह अल्लाह सिर्फ कहा नहीं, जिंदगी दिया, चलने की ताकत अदा कर दिया, कुव्वते इदराक अदा कर दिया मेरे ख्वाजा ने। चल के आया, क्या बताया मेरे ख्वाजा ने कि नबी का गुलाम वो होता है, पानी को कह दे तो वो चलने लगता है, हवा को कह दे तो वो पानी बन जाता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मोहतरम हज़रात, इसलिए रविश बदलें, ख्वाजा से बेपनाह प्यार करें। साथ साथ सबसे बड़ा प्यार यह है कि जो ख्वाजा का पैगाम था, अब अपना सब कुछ रसूल और ख्वाजा की तरह करें, ताकि जमाना हमें देखे, अपनी रविश छोड़ दे, हम किसी को देख के अपनी रविश ना छोड़े। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आबाद रखे, शाद रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। हज़रात, चमन चमन में हर तरफ पुकार आई, खिज़ा का दौर गया बुलबुलो बहार आई। अब हमारे आज के मेहमान खुसूसी खलीफा हुजूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना अतीकुर रहमान साहब जो नागपुर से तशरीफ़ लाए हैं, रौनक स्टेज हो चुके हैं। अभी अभी यहाँ पर हम मुफ्ती आज़म कर्नाटक हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मकसूद आलम साहब के बिला फरहद ज़ियाई से बहुत मालूमाती इनकलाबी बातें समाप्त कर रहे थे। हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से आपने जो हमें पैगाम दिया, यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि मैंने जो देखा 15-20 दिन ये महीने दिन से मेरे ख्वाजा की अकीदतमंद के चेहरे मुरझाए हुए थे। आवाज़ उठी थी, गरीब नवाज के आस्थाने को ढा दिया जाएगा, उसे गिराया जाएगा, उसके अंदर कुछ तलाश किया जाएगा। इस किस्म की आवाज़ें पूरे देश पे गर्दिश कर रही थी। और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि एक दौर वो था
जो बोलने वाले बोला करते थे भगवान ऊपर रहता है, मगर आज ये दौर आ गया कि वो तो मस्जिद और खानकाहों के अंदर रहता है, उसकी तलाशी होने लगी। तो मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि ऐ ख्वाजा की दीवानों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप उनके बताए हुए तरीके पर चले, आप सिर्फ उसको अपनाओ। और गरीब नवाज के आस्थाने को बचाने के लिए जाने की आपको जरूरत नहीं है। अरे वो हिंद के राजा है, अजमेर का ख्वाजा है, उसे अपना आस्थाना बचाना आता है, वो खुद बचाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए अहम बात है कि आप हमारा ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके को छोड़ दिए, अपने असलाफ के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिए हैं। आप उसे अपनाओ, उसके पीछे चलो। और ख्वाजा की मार तो ऐसी मार होती है कि वो जमीन पर ही नहीं मारते, अगर कोई गुरूर बनकर ऊपर उड़ना शुरू करे तो वहां भी मारते हैं, वहां से भी मार मार के पीट के जमीन पर लाते हैं। ये ख्वाजा की शान है ना। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बुजुर्गों के तौर तरीके पर चलें, उसे अपने अंदर, अपने घरों में, अपने समाज में, अपने माहौल में अपने बुजुर्गों की सुन्नतों को आम करें, उनके तरीके को आम करें। ये हमारे लिए जरूरी है। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे एक बात आखिरी ये कहूँगा कि आज हमारा जो ईमान जिंदा है, आज हमारे सीनों पे जो ईमान महफूज है, ये प्यारे जो आप देख रहे हैं, ये सामने ये एक मदरसा है। बोले क्या है? ये सुन्नी इलाही मदरसा है। आगे के मोहल्ले में जाओ तो मदरसा फैजान अवलिया है, पीछे की तरफ जाओगे तो मदरसा फैजान अहले बैत है। ये मदरसे क्या है? ये हमारी सांस की तरह है, हमारी सांस है। आप बताइए कि अगर हम थोड़ी देर सांस न लें क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, तू खुदा के लिए है और खुदा तेरे लिए। तेरी हर सांस में रब का बड़ा एहसान है, वो चलाता है तो चलती है हवा तेरे लिए। इसी तरह मैं आपसे कहूंगा, मदरसा हमारी बहुत ही जरूरत है। जिस तरह हमारे साथ बाकी ना रहे तो हम बाकी नहीं रह सकते। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर मदरसा हमारा बंद हो गया, मदरसा खत्म हो गया, तो हम अपने ईमान को बचा नहीं पाएंगे। जहां जहां भी मोहल्ले में मकतब मदरसे चल रहे हैं, उसे आगे बढ़ाओ, उसे परवान चढ़ाओ। घर घर से अपने बच्चों को भेजकर उसे अपना दीन सिखाओ। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मस्जिद का इमाम आपके घर घर नहीं जाएंगे, हर मोहल्ले के नौजवानों की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले के अंदर जो मदरसा है, उस मदरसे में किसके घर से बच्चे नहीं आ रहे हैं, कौन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? बोले कर सकते, नहीं करते तो बोलिए। तो ये जिम्मेदारी आप भी लीजिए। हक ने अपने मोहल्ले में मकतब चलाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने आका की मोहब्बत सिखाइए, अपने दीन की तालीमात अपने बच्चों को दीजिए। अगर नहीं तो वो दिन आएगा कि हमारा ये जिस्म रह जाएगा, हम नाम के मुसलमान रह जाएंगे, अल्लाह, हमारे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आज दीन जिंदा है मदरसों की बदौलत, मदरसे जिंदा है हमारे इन उलमाओं की बदौलत। ये उलमा है तो मदरसा है, मदरसा है तो हमारी कौम जिंदा है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल कोताही ना करें, अपने बच्चों को मदरसे में ज़रूर भेजें। हजरात, आपको बुरा लग रहा होगा कि एक अजीम
हस्ती के सामने उनको बैठा कर मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ। इसीलिए आपके वक्त को बिल्कुल ज़ाय न करते हुए मैं ये कहूँगा, हजरत की ज़ात वो ज़ात है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, हर दस्ता तो प्यासा ही नजर आता है। आसमान में बादल का एक टुकड़ा हो, दुनिया का हर खित्ता प्यासा हो, तो वो कहाँ बरसे। ऐसे ही हजरत की ज़ात है जो खिताबत की दुनिया में बादल बनकर छाएंगे नहीं बल्कि छा चुके हैं। और ये ज़हे किस्मत कि आज वो ज़ात, वो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप सुनने का मूड बनाकर हजरत का साथ दें, तो हजरत भी इंशाअल्लाह दिल खोलकर आपको सुनाएंगे, है ना। तो हुजूर खलीफा शरिया है हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब मिला जो नागपुर से तशरीफ लाए हैं। आइए हम अपने मेहमान का इस्तेमाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स ख्वाजा गरीब नवाज, मसलक आला हजरत फैजान सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। फिर मैं नीचे बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।